ये है आज का मूव। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 87 पॉइंट्स का मूव, सिर्फ़ और सिर्फ़ 87 पॉइंट्स का मूव। ये बात कर रहे हैं हम निफ्टी के आज की कैंडल की। तो आज जिसने भी ट्रेड लिया होगा, आज डेफ़िनेटली लॉस में रहा होगा। ये साइडवेज़ मार्केट था और ये क्यों था? आइए इसको समझते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड टेक एनालिसिस एंड यू आर वाचिंग मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। ओके, सो आज का जो मूव था, ये था फर्स्ट कैंडल, है ना? और पहले तो मार्केट नीचे गया, ट्रैप करके थोड़ा-सा ऊपर आया, बट इन मूव्स में एक्चुअल एज़ सच कुछ कन्विक्शन नहीं था, है ना? प्राइस मूवमेंट इतना था नहीं। और देखिए, प्राइस ने जहाँ ओपन हुआ वहीं पे आज दे दिया क्लोजिंग। तो शुरू और ख़त्म इसका ऑलमोस्ट सेम डे पे हो गया। ऐसे में क्या होता है? देखो, ऐसे में अपॉर्च्युनिटी कैप्चर करने वाली बात होती है और वो कहाँ से है? जैसा कि मैं बोलता हूँ आपको, फ्लैट ओपनिंग हो, चाहे गैप अप हो, चाहे गैप डाउन हो, आपको करना क्या है? बस 15 मिनट कैंडल का बना लेना है हाई और लो। ठीक है? क्लोजिंग के बाद मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जब सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पर एक बाय पोजीशन बन सकती थी, यदि किसी ने कैप्चर करने का कोशिश किया होगा तो। उसके बाद मार्केट ऊपर भागा, इसके ऊपर जब यहाँ पर क्लोजिंग मिली तो एक रिजेक्शन मिला, तो ये क्या था? पुल बैक। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, ये एक अपॉर्चुनिटी छोटी-सी मिली थी, इसमें पॉइंट्स कैप्चर हुए, नहीं हुए, वो सेपरेट मैटर है, बट ये सारी मार्केट ट्रैप करने के लिए। देखो ना, एक 15 मिनट की कैंडल ग्रीन है, दूसरी रेड है, 2 ग्रीन है, इसमें प्राइस मूवमेंट कुछ था ही नहीं। फिर ये छोटी-छोटी कैंडल्स, तो ये क्यों हुआ? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रैप सेटअप किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वेट हो रहा है एफओएमसी मीटिंग के रेट कट का, कि वो डिसीज़न वो लेंगे या नहीं लेंगे। उसके हिसाब से मार्केट अपना फर्दर रुख तैयार करेगी, और वो मार्केट अपने आप तो नहीं करती है, राइट? तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनको पैसा इन्वेस्ट करना है, निकालना है, तो वो रिएक्शन होगा थर्सडे को, क्योंकि मीटिंग जो है वो कल है, और उसके रेट कट्स का जो अनाउंसमेंट होगा वो हमारे इंडिया टाइम जोन में आई थिंक रात के 1:30-2 बजे होता है। तो अपनी मार्केट पे तो डेफिनेटली उसका असर जो दिखेगा, हमें दिखेगा थर्सडे को। ठीक है? वो पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव रहती है, उसके बेसिस से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि लेट्स से उन्होंने रेट कट्स कर दिए, मार्केट में एक सेंटीमेंट डेवलप हो जाएगा कि मार्केट और ऊपर जाएगी। सो माय रिक्वेस्ट इज, सेंटीमेंट बेस्ड ट्रेडिंग मत कीजिएगा। जहां पे आपने इमोशनली ट्रेड लिया, आपको होगा नुकसान, क्योंकि वो उसी सेंटीमेंट को यूज करके जहां पे लोग पैसा लेके आते हैं, उसी के अगेंस्ट मार्केट को मूव कर देते हैं। और ये एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो इस चीज़ को आपको क्या करना है, सिमिलरली आज की तरह ही आपको जो भी कैंडल फर्स्ट बनती है, फर्स्ट मिनट या 15 मिनट की हाई एंड लो आपको मार्क कर लेना। उसके बाद नीचे से रिजेक्शन लेता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड बन सकता है, ऊपर की तरफ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से नीचे की तरफ बन सकता है। उसके बाद जो एंट्री होगी, वो सिर्फ पुल बैक के बाद होगी। ये था वो पुल बैक, लेकिन इसमें ये जो था, इस कैंडल के बाद ये जो था, ये पुल बैक था। इसके बाद इसका ब्रेकआउट मिला, यहाँ तक गया, इसके ऊपर हमें कंटिन्यूएशन मिला ही नहीं, है ना? और इसकी एंट्री कहाँ होती है ब्रेकआउट पर? ये एंट्री यहाँ होती है। ओके, सो कल के दिन भी यही ट्रैप हो सकता है, क्योंकि मार्केट पे जो उसका रिएक्शन आना है दैट इज़ ऑन वेडनेसडे। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया, मार्क करना है हाई लो 15 मिनट का। आपको वहाँ से कोई ट्रेंड मिलता है तो यू कैन कैप्चर, बट आफ्टर द पुल बैक, अदरवाइज लेवल्स जो हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। देखिए, 0% के ऊपर क्लोजिंग पे हमने बात की थी, हमें क्लोजिंग का फॉलो थ्रू कहीं मिला ही नहीं, है ना? तो ये लेवल सेम ही रहने वाले हैं। ओके, और ये जो लाइन मैंने जस्ट ड्रॉ की है, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम कर सकती है। देखिए ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी प्राइस, इसके ऊपर तो अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है।
ओके? और कहाँ तक जा सकता है जब मार्केट जाएगा, बुलिश होता है या सेंटिमेंट जब डेवलप होगा, तो यहाँ तक मार्केट ट्रैवल कर सकता है 25,525 तक। 25, हाँ, 5,525 तक, ओके? यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, बट ये आने वाले दिनों की बात है। कल भी यही हो सकता है, जहाँ पे मार्केट ओपन होगी, थोड़ा ऊपर-नीचे मूवमेंट देगा एंड देन उसी के आसपास क्लोजिंग हो जाएगी। ओके, सो अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सबसे गंदा था यार। आई डोंट नो लोगों को क्या दिखता है भाई बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी लोगों को कर रही है बर्बाद। ये एक मूव मिला था जिसमें कुछ पॉइंट्स ढंग से कैप्चर हुए थे, उसके बाद कोई मूव नहीं था एक्सेप्ट दिस वन। ये लास्ट में कौन ही कैप्चर कर पाता है, बहुत रेयर होता है ना? और इसमें देखो आपको दिखाता हूँ मैजिक जो हम बात करते हैं। ये हमारी 15 मिनट की कैंडल का हाई, ओके? और ये है हमारी 15 मिनट की कैंडल का लो। प्राइस इसके अंदर ही रहा, तो क्या ही ट्रेड करोगे आप? इट वाज़ तो प्योरली साइडवेज। और इसमें कितने पॉइंट्स की मूवमेंट में ये क्लोजिंग हो गई इसकी? 173 पॉइंट्स में। और वो भी किस तरह से आए हैं आपने खुद देखा होगा। आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे या आपने ट्रेड लिया था, तो यू शुड हैव सीन इट। सिर्फ 2 कैंडल्स में कन्विक्शन था पूरे दिन में, जिसमें प्रीमियम स्पाइक हुए थे थोड़े। एक तो ये कैंडल है 945 वाला, और एक ये कैंडल है 1030 वाला, या फिर लास्ट वाला ये। इसके अलावा 3 बजे वाला, अदरवाइज़ कोई मूवमेंट था ही नहीं। तो कल भी यही रह सकता है और लेवल्स इंटैक्ट हैं। ऊपर की तरफ अपने पास रेजिस्टेंस है 52,600 का, और नीचे की तरफ अपने यही लेवल है 52,144, 52,000। 52,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इसको तोड़ने में इसको थोड़ा-सा लगेगा मेहनत, ओके? उसके बाद नीचे आता है तो हमारे पास ये लेवल्स ऑलरेडी हैं, है ना? तो इसका हमें रखना है ध्यान एंड लेट्स सी हाउ टुमारो इज़ आल्सो परफॉर्म्ड। ठीक है? सो इसका ध्यान रखेंगे, बट अभी के लिए लेवल्स इंटैक्ट हैं। और इसमें भी आपको जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल मार्क होता है, वहाँ से हाई लो मार्क करके यू कैन लुक फॉर अ ट्रेड इफ़ यू गेट इट, अदरवाइज़ प्लीज़ अवॉइड। माय रिकमेंडेशन, प्लीज़ अवॉइड एनी ट्रेड, जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट फॉर अ डे, ओके? एंड प्राइस एक्शन बोलता है कि भाई हाँ, यहाँ से एक ट्रेड बन रही है, देन गो फॉर इट, अदरवाइज़ प्लीज़ अवॉइड, है ना? अभी क्या हो सकता है, कल मान लीजिए लेट्स से वर्स्ट केस कि इनसाइडर को ये पता लग जाता है रेट रेट कट्स नहीं होंगे, तो कल ही मार्केट भाग सकती है ना? और उनको लगेगा कि रेट कट्स होंगे, तो मार्केट कल ही पहले नीचे जाएगा और फिर परसों ऊपर भाग सकता है। तो वो बिल्कुल ही जैसा सेंटिमेंट डेवलप होगा, पहले तो उसके डायरेक्शन में जाएगा एंड उसके बाद पलटी मार देंगे वो सेकंड हाफ में। तो सावधान रहिए, ठीक है? और अभी के लिए इतना ही। बाकी हम भी वेट करेंगे यूएस रेट कट का, मिस्टर पवेल को जब कमेंट्री देनी है, एंड देन हमें पता लगेगा कल रात को। ठीक है गाइस, नथिंग मच, लेवल्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम। मार्केट वाज ट्रेडिंग इन अ single range, in a close range, I would say. And guys, if you like my analysis, please like and subscribe and leave your comments for any feedbacks as well. Okay, guys, take care. Good evening. Happy trading.